गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेज। स्टूडेंट्स, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 2 सेशंस पहले देख चुके हैं। ये आपका थर्ड सेशन है। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर 51 नंबर पर आपका इम्पोस्टर। इम्पोस्टर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ कि इम जो है ना वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव मेकर होता है। सो इम्पोस्टर, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं जैसे किसी पर्सन ने अपने ऊपर पोस्टर लगा लिया है धर्मेंद्र का या शत्रुघ्न सिन्हा का। इट मीन्स उसने केवल पोस्टर लगाया और वो ओरिजिनल नहीं है। इट मीन्स वो ढोंग कर रहा है धर्मेंद्र होने का या सनी देओल होने का। ठीक है ना। तो इम्पोस्टर मीन्स ऐसा पर्सन जो वह होने का ढोंग करता है जो असलियत में वह है नहीं। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है इसके बारे में। अ पर्सन हु प्रेटेंड्स, प्रेटेंड करना मीन्स ढोंग करना। अ पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, लोगों को बेफूल करने के लिए और ट्रिक करने के लिए वो एक ऐसे पर्सन होने का ढोंग करता है, प्रेटेंड करता है जो वो रियल में है नहीं। इम्पोस्टर मीन्स ढोंगी और पाखंडी, ढोंगी और पाखंडी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो अपना बैंक से लिया गया लोन रिटर्न करने के एबल नहीं हो पाता है। एक ऐसा पर्सन हु कैन नॉट पे वंस डेट। देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ, जिसके पास में इनफ नहीं है टू पे व्हाट ही ऑज। ऑ करना मीन्स टेक एज अ डेट, टेक डेट, यू कैन से DEBT, है ना। जो कर्ज उसने लिया है उसको वो रिटर्न नहीं कर पाता है। इन हिंदी वी से दिवालिया, दिवालिया। थर्ड वर्ड इज आइटनरी। आइटनरी, आइटनरी होता है आपका यात्रा का प्रोग्राम, यात्रा वृतांत, यू कैन से एनी प्लानिंग यू मेक फॉर अ जर्नी। देखिए व्हाट इज गिवन हियर, अ प्लान ऑफ अ जर्नी, किसी यात्रा का प्लान, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। आइटिनरी मीन्स यात्रा कार्यक्रम। इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, जिसमें शामिल होता है वो रूट भी, है ना, और वो प्लेसेस भी जिनको आप विजिट करेंगे। सो यात्रा कार्यक्रम, आइटिनरी में सब कुछ होता है। नेक्स्ट वन इज मोनार्की। मोनार्की मीन्स होता है, मोनार्क मीन्स होता है किंग और क्वीन। मोनार्क मीन्स किंग और क्वीन। सो मोनार्की मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें या तो किंग या फिर कोई क्वीन रूल करती है। यू कैन से गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। राजतंत्र इसको कहते हैं हिंदी में, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, राजतंत्र, मोनार्की। नेक्स्ट वन इज ऑबिचरी। ऑबिचरी मीन्स होता है, ऑबिचरी मीन्स होता है आपका शोक संदेश, अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट। ऑबिचरी मीन्स होता है शोक संदेश, किसी की लाइफ एंड डेथ के बारे में। जब कोई मर जाता है तो उसके बाद न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है ना, शोक संदेश, दैट इज कॉल्ड ऑबिचरी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी, यहाँ ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है, लॉजी मीन्स लॉजी, लॉजी मीन्स मैंने आपको बताया, लॉजी मीन्स होता है साइंस और स्टडी। लॉजी मीन्स साइंस और स्टडी, और ऑर्निथ वर्ड स्टैंड करता है बर्ड्स के लिए। तो ऑर्निथोलॉजी मीन्स द साइंस और स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षी विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी मीन्स पक्षी विज्ञान। प्लूटोक्रेसी, 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 प्लूटो वॉज अ रिच प्यूपिल ऑफ सोक्रेटिस। प्लूटो सोक्रेटिस के एक रिच प्यूपिल थे, स्टूडेंट थे। क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट, क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट। सो प्लूटोक्रेसी मीन्स आप लिंक कर सकते हैं रिच लोगों की गवर्नमेंट। धनिक तंत्र, व्हाट इज इन हिंदी, धनिक तंत्र, धनी लोगों की सरकार, गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, प्लूटोक्रेसी। ओके, प्लूटो। नेक्स्ट वन इज पॉलीग्लॉट। पॉली, पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी, पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी, एंड ग्लॉट स्टैंड्स फॉर गला इन हिंदी। हिंदी का जो गला होता है ना, जैसे कि थ्रॉट। तो पॉलीग्लॉट, यू कैन मेमोराइज दिस वर्ड लाइक दिस, पॉलीग्लॉट मीन्स अ पर्सन हु हैज मैनी थ्रोट्स, एक ऐसा पर्सन जिसके बहुत सारे गले होते हैं। इस तरह से आप इसको लर्न करेंगे। गले यानी कि वो कई सारी भाषाएं बोल सकता है। ओके,
देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, अ पर्सन हु नोज यूजेस राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। सो पॉलीग्लॉट इन हिंदी बहुभाषी, जो मोर देन वन लैंग्वेज जानता है, यूज करता है, राइट करता है। ओके, पॉलीग्लॉट बहुभाषी। नेक्स्ट वर्ड इज सिनेक्योर। सिनेक्योर, सिनेक्योर मीन्स होता है आपका अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क। सिनेक्योर मीन्स होता है एक ऐसी जॉब जिसमें लगभग वर्क नहीं करना होता है और पे हाई होती है, यानी कि एक हाई पे वाली जॉब जिसमें वर्क लगभग न के बराबर होता है, आराम की नौकरी, सिनेक्योर। नेक्स्ट वर्ड इज एमनेस्टी। एमनेस्टी, एमनेस्टी मीन्स होता है राज्य अक्षमा। राज्य अक्षमा, ऑफिशियल पार्डन, ऑफिशियल पार्डन टू द प्रिजनर्स और क्रिमिनल्स। एमनेस्टी होता है राज्य अक्षमा, इट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा कुछ क्रिमिनल्स को जब उनकी सजा माफ कर दी जाती है तो उसको एमनेस्टी बोलते हैं। देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो क्रिमिनल लोगों को जिनको प्रिजन में डाला गया है उनको फ्री कर देने के लिए अलाउ करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक। एक्वा मीन्स वाटर होता है ना, तो एक्वाटिक मीन्स आईसी एडजेक्टिव होता है आपका। एक्वाटिक मीन्स होता है जलीय, जल से रिलेटेड, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, aquatic। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्या होता है, आर्क मीन्स होता है एंशियंट और ओल्ड, एंशियंट और ओल्ड। ओके, लॉजी मीन्स स्टडी, तो आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातत्व विज्ञान, इन हिंदी पुरातत्व विज्ञान। ओल्ड थिंग्स, कल्चर्स वगैरह को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को एग्जामाइन करते हैं, है ना, बिल्डिंग्स को एग्जामाइन कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों का अध्ययन होता है आर्कियोलॉजी में। द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट and of periods of history by examining the remains of buildings and objects found in the ground. Okay, biography। biography, bio means life, graphy means life, graph means होता है लिखना, bio means life और graph means होता है to write। तो बायोग्राफी में क्या होता है कि किसी के लाइफ के बारे में लिखा होता है किसी और पर्सन के द्वारा। अगर कोई पर्सन अपने आप लिखता है तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, बट यह है बायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ, यू कैन से द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, किसी और के द्वारा लिखी हुई। नेक्स्ट वन इज सिनिक। सिनिक होता है दोषदर्शी, वन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, जो हमेशा दूसरों के किसी भी कार्य में कमी निकालता है, क्रिटिसाइज करता है। सिनिक दोषदर्शी हिंदी में होता है। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट होता है उत्प्रवासी। देखिए ई का मीनिंग आउट होता है, ई का मीनिंग होता है आउट, और MIG मिक और माइक इसका मीनिंग होता है टू गो, और ANT ये एडजेक्टिव एंडिंग है, इसका मीनिंग है वाला। तो इमिग्रेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी दूसरे देश में चला जाता है वहां पर परमानेंटली रहने के लिए। उत्प्रवासी, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, जो अपनी कंट्री को लीव कर देता है किसी अनदर कंट्री में रहने के लिए। ओके, एमिग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेम्पर। एक्सटेम्परी होता है आपका तात्कालिक। टेम्पर जो वर्ड है ना, TEMP, टेम्पर वर्ड आता है टाइम के लिए। तो एक्सटेम्परी कुछ ऐसा है जिसको करने में किसी को, जिस काम को करने के लिए किसी को कोई टाइम नहीं मिला है। इट मीन्स एकदम किया गया कोई कार्य, तुरंत या तत्काल किया गया कोई कार्य बिना किसी पूर्व तैयारी के। स्पोकन समथिंग और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, बिना किसी पूर्व तैयारी के किया गया कुछ भी, तात्कालिक, एक्सटेम्परी। फनेटिक, फनेटिक नेक्स्ट वर्ड है आपका। फनेटिक मीन्स होता है कट्टर। फनेटिक होता है एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ, एक ऐसा पर्सन जो अत्यधिक एंथुसियास्टिक होता है, उत्साही होता है, अबाउट वंस बिलीफ, अपनी मान्यता के प्रति, अपने धर्म के प्रति।
सो फैनेटिक मीन्स होता है कट्टर। नेक्स्ट वर्ड इज हर्मिट। हर्मिट मीन्स होता है आपका साधु, सन्यासी। A person who usually for religious reasons lives a very simple life. A person who lives a very simple life alone and does not meet or talk to other people very often. हर्मिट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों से सामान्यतः मिलता नहीं और सिंपल लाइफ लीड करता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेप्टोमनिया। क्लेप्टोमनिया या एंडिंग वर्ड मैंने कहा था किसी प्रॉब्लम को शो करता है, एक डिजीज को शो करता है। मनिया का मतलब मन से होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। मनिया मीन्स कोई डिजायर हो सकता है किसी काम को करने की, है ना। इरेसिस्टिबल डिजायर हो सकता है, अनकंट्रोलेबल डिजायर, अदम्य इच्छा। और क्लेप्टो को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं जैसे कि क्लिप जो वुमन लगाती है ना हेयर में, दैट इज कॉल्ड क्लिप। तो क्लिप महिलाओं की कई बार आदत होती है कि वो कहीं किसी फंक्शन में इकट्ठा होती हैं तो एक दूसरे की ज्वेलरी देखती हैं और ज्वेलरी में फिर वो सोचती हैं कि यार ये ज्वेलरी तो मेरे पास होनी चाहिए थी। और आपने देखा होगा कि अगर नाइट का कोई फंक्शन है तो मॉर्निंग में जब महिलाएं जागती हैं, उठती हैं, तो पाती हैं कि उनकी ज्वेलरी चोरी हो गई है। देखिए, चोरी कोई बाहर का पर्सन नहीं ले गया, वो दिन में ही जिन्होंने देखी होती है ना वो रात को निकाल लेते हैं। कई बार किसी महिला को ना ज़्यादा फेंकने की आदत होती है। मंगल बाजार से, बुध बाजार से लिया हुआ होगा क्लिप 15 रुपये का, और किसी पार्टी में गई हुई है, थोड़ा डेकोरेटिव सा है, और किसी ने पूछा कि बहन ये कितने का है, तो बोलते हैं 300 रुपये का है। तो महिला उसको चुरा लेती है रात्रि में। तो क्लेप्टोमेनिया मीन्स क्लिप को चुराने की अदम्य इच्छा। उस तरह से आप लर्न कर सकते हैं, चोरी करने की अदम्य इच्छा। कैसी चोरी करनी है? छोटी मोटी चीज़ है, 15 रुपये की चीज़ है ना। तो जो छोटी मोटी मतलब कम वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं उनको चोरी करने के लिए जो मन होता है वो क्लेप्टोमेनिया होता है। देखिए क्या देख सकते हैं आप, अ मेंटल इलनेस मैंने कहा था ना, इया एंडिंग वर्ड ना किसी प्रॉब्लम को, डिजीज को शो करते हैं। इन विच समबडी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, मनिया मैंने कहा था, मनिया स्ट्रॉन्ग डिजायर को शो करता है। विच दे कैन नॉट कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल, इरेजिस्टिबल मैंने आपको कहा था। टू स्टील थिंग्स, चोरी करने की चीज़ों को। तो क्लेप्टोमेनिया होता है चीज़ों को चोरी करने की अदम्य इच्छा। नोटोरियस मीन्स होता है कुख्यात। अ पर्सन फेमस इन बैड सेंस। नोटोरियस, नॉटी पर्सन, आप कह सकते हैं नॉटी जो पर्सन होते हैं, है ना, वो फेमस हो जाते हैं, बट गुड सेंस में नहीं, बैड सेंस में। OUS एडजेक्टिव एंडिंग है वाला, जिसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो नोटोरियस बैड सेंस में फेमस होने वाला पर्सन, वेल नोन फॉर बीइंग बैड। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है सिक्कों का संग्रह करने वाला। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स। अगेन, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज व्हाट, कॉइन्स और मेडल्स। कॉइन्स और मेडल्स को जो स्टडी करता है या कलेक्ट करता है। मुद्रा अध्ययन करने वाला, मुद्रा संग्रही, कुछ भी इस तरह के वर्ड यूज करते हैं हिंदी में। ऑड एक पोएम होती है जिसमें किसी पर्सन को एड्रेस किया जाता है। ऑड टू अ नाइटिंगेल, आपने सुना होगा, एक पोएम का नेम है। अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन, थिंग, सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट। ऑड में एक पोएम का एक स्टाइल होता है जिसमें किसी पर्सन को एड्रेस करके कोई बात कही जाती है। पेडेंट, पेडेंट मीन्स होता है ज्ञानदर्शी, ज्ञान का दिखावा करने वाला। पेडेंट से एक वर्ड बन सकता है पंडित, जैसे कि PANDET, हो गया ना पंडित। और पंडित, कई बार पंडित अपने ज्ञान का दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे आप लिंक कर सकते हैं इसको। वैसे पेडेंट, जैसे किसी महिला ने पेंडेंट खरीदा है, पेंडेंट है ना, नेकलेस टाइप नहीं होता पेंडेंट, और वो उसको दिखावा करती है बहुत ज़्यादा, किसी पार्टी में जाती है, ठीक है ना। तो पेंडेंट क्या है? दिखावा करना है। ऐसे ही पेडेंट है आपका, पेडेंट एक ऐसा पर्सन है जो ज्ञान का दिखावा करता है, पेडेंट होता है। अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट। इसकी ना एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी टफ सी लग रही होगी आपको। वन हु मेक्स अ शो ऑफ हिज लर्निंग, क्या लिख सकते हैं आप? वन हु मेक्स अ शो ऑफ हिज लर्निंग। ओके, पेडेंट होता है पांडित्यपूर्ण, अपने ज्ञान का दिखावा करने वाला। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी मीन्स, फाइल मीन्स लव होता है, लॉजी साइंस होता है। यहाँ फाइल का मतलब लव से नहीं है, लैंग्वेज से है, ठीक है ना। तो फिलोलॉजी मीन्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ, वैज्ञानिक अध्ययन किसी विशेष लैंग्वेज का, ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, फिलोलॉजी।
नेक्स्ट वर्ड इज रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म इसको हिंदी में बोलते हैं लेट लतीफ़ी, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही में क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार कुछ ऑफिशियल वर्क कराने में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, छोटे से काम को करने में 2-3 महीने हो लग जाते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस से आप काम कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फाइल होती है उनके ऊपर रेड टेप लगा देते हैं। रेड टेप लगाने का मतलब है कि उन फाइल पर बाद में काम करना है। तो रेड टेपिज्म का मतलब है फाइलों पर टेप लगा दी गई है और काम करने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। तो रेड टेपिज्म देखिए क्या है, आप अब शायद आपको ये समझ में आ जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क, प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क करना पड़ता है एंड टीडियस प्रोसीजर, और बड़ी बोरिंग सी प्रोसीजर से होकर गुजरता है बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी डन, इससे पहले कि कोई ऑफिशियल एक्शन किया जाए, तो इसको लेट लतीफ़ी अफसरशाही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला, रेटिसेंट होता है अल्पभाषी, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स या अनविलिंग टू स्पीक, या वन हु स्पीक्स लेस। रेटिसेंट वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है, अल्पभाषी। नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रिलेज। सैक्रिलेज आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं जैसे सैक्रेड। सैक्रेड आपको मालूम होगा, सैक्रेड मीन्स पवित्र होता है, सैक्रेड प्लेसेस होते हैं मंदिर मस्जिद वगैरह। तो LEG यहाँ एक वर्ड आपको गिवन है लेग, LEG, लेग मीन्स टांग, पैर। कई बार क्या होता है कि किसी सैक्रेड प्लेस पर मंदिर मस्जिद में कहीं कोई किसी चीज़ की टांग फेंक देता है ना, वो सामुदायिक झगड़े हो जाते हैं ना फिर, है ना, तो कम्युनिटी में आपस में बनती नहीं है फिर, है ना, मंदिर में किसी ने किसी चीज़ का जो है ना उल्टा सीधा कोई टांग फेंक दी किसी चीज़ की, तो झगड़ा हो जाएगा दो समुदायों के बीच में। तो सैक्रिलेज का मतलब है उन्होंने जो है ना पवित्र जगह को लैग डालकर पवित्र कर दिया, अपवित्र कर दिया है। तो सैक्रिलेज मीन्स है अपवित्रीकरण। अपवित्रीकरण में क्या होता है, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, किसी होली थिंग और प्लेस को विदाउट रिस्पेक्ट ट्रीट करना, सैक्रिलेज। नेक्स्ट वर्ड इज सॉनेट। सॉनेट होती है एक 14 लाइन्स की पोएम होती है, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स कंटेनिंग 10 syllables एंड अ फिक्स्ड पैटर्न और राइम। इट मीन्स ये गाई जाने वाली एक पोएम होती है, फिक्स्ड पैटर्न होता है रिदम का, तो 14 पंक्तियों की गाई जाने वाली एक कविता, सॉनेट। थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, थियो वर्ड स्टैंड्स फॉर गॉड, थियो स्टैंड्स फॉर गॉड, गॉड और रिलीजन, ओके, थियो स्टैंड्स फॉर गॉड और रिलीजन। सो थियोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट बाय गॉड और गवर्नमेंट बाय रिलीजन, है ना, इन द नेम ऑफ गॉड। गवर्नमेंट देखिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स हु गवर्न इन द नेम ऑफ गॉड, जो गॉड के नेम पर गवर्न करते हैं ऐसे रिलीजियस लीडर्स के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट। धर्मतंत्र, यू कैन से धर्मतंत्र। जेनोफोबिया। जेनोफोबिया, phobia stands for fear, geno stands for foreigners, FOREIGNERS, foreigners और foreign। जीनोफोबिया मीन्स, फोबिया होता है फियर, जीनो मीन्स होता है विदेशी लोग, अनजाने लोग, अननोन लोग। इसको हिंदी में बोलते हैं विदेश भित्ति, भित्ति मतलब फियर, यानी कि विदेशी लोग और विदेशी कल्चर, विदेशी चीज़ों से भय, जीनोफोबिया। अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, ओके। नेक्स्ट वन इज अबॉलिश। अबॉलिश मीन्स समाप्त करना, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम और प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। अबॉलिश करना, किसी सिस्टम को, किसी प्रैक्टिस को, किसी इंस्टीट्यूशन को फॉर्मली पुट एन एंड टू, पुट एन एंड टू मीन्स समाप्त कर देना। नेक्स्ट वन इज अकम्प्लिश। अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को हेल्प करता है, वन हु हेल्प्स अनदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम, किसी पर्सन को कोई रॉन्ग एक्टिविटी करने के लिए या कोई क्राइम करने में किसी दूसरे पर्सन को हेल्प जो करता है उसको हम अकॉम्प्लिस बोलते हैं। अकॉम्प्लिस मीन्स सह अपराधी, हिंदी में आप क्या कहेंगे, सह अपराधी। नेक्स्ट वर्ड इज एजेंडा। एजेंडा मीन्स आपका होता है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, कार्यसूची। एजेंडा मीन्स कार्यसूची। नेक्स्ट वर्ड इज एपियरी। एपियरी होता है पक्षीशाला, सॉरी एपी और एरी, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ARY और IUM, ARY और IUM, ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लेस को शो करता है, प्लेस को शो करते हैं। तो एपियरी, AP वर्ड स्टैंड्स फॉर बी, AP, API, दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर बी,
है ना, मधुमक्खी। और एरी स्टैंड्स फॉर प्लेस। तो एपियरी मीन्स ऐसा प्लेस जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एपियरी मधुमक्खीशाला। एक्वारियम, एक्वा स्टैंड्स फॉर वाटर, ईएम फॉर प्लेस। सो प्लेस फॉर वाटर, तो किस टाइप का प्लेस होता है ये, जहां पर आर्टिफिशियल टैंक बनाया जाता है एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि मछली वगैरह के लिए या एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। एक्वेरियम मीन्स आर्टिफिशियल पॉन्ड, जलाशय, कृत्रिम जलाशय यू कैन से। अ ग्लास टैंक, पानी का टैंक होता है, वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ठीक है ना, समझ गए होंगे। एथिज्म, 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 इज्म जो आपका होता है, थिज्म, ए नेगेटिव वर्ड होता है, थी वर्ड आता है गॉड के लिए, THE गॉड के लिए आता है, और इज्म किसी मान्यता के लिए आता है। तो एथिज्म होता है आपका द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ईश्वर नहीं है ऐसी मान्यता। अनिश्वरवाद। ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, कृषि होता है गवर्नमेंट के लिए। तो मतलब ऑटोक्रेसी मीन्स एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें किसी एक पर्सन का स्वयं का शासन होता है, कंप्लीट पावर किसी एक ही पर्सन के हाथ में होती है। ऑटोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। ठीक है ना, एक पर्सन का तंत्र, एक ही व्यक्ति की सत्ता। एवियरी, एवियरी ARY मैंने आपको बताया था किसी प्लेस को शो करता है ना, और AV वर्ड आता है बर्ड्स के लिए। तो एवियरी मीन्स अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, पक्षीशाला। बैलेड, बैलेड मीन्स होता है एक मतलब हीरोइक, जो हमारे वीर होते हैं, मतलब वीर गाथा इसको बोलते हैं हिंदी में, बैलेड। बैलेड मीन्स अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ ब्रेव पर्सन। किसी वीर योद्धा की कहानी इसमें सुनाई जाती है, किस्सा सुनाया जाता है, बैलेड, वीर गाथा। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, बिब्ली जैसे कि बाइबल होता है, बाइब्लियोग्राफी इसको कुछ प्रोनाउंसिएशन किया जा सकता है, बाइब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी। तो बाइबल क्या होता है, एक बुक होता है बाइबल, है ना, और ग्राफी, ग्राफ मीन्स लिखना होता है। तो बुकों मतलब जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं या किसी के पास में अवेलेबल हैं, उन सब की लिस्ट को हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। सो बिब्लियोग्राफी मीन्स पुस्तक सूची, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, इतना कह सकते हैं बस केवल आप। अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय अ पर्टिकुलर ऑथर, पुस्तक सूची। बिगट, बिगट मीन्स होता है कट्टर व्यक्ति, कट्टर जो जनरली किसी आइडियाज को लेकर बड़ा स्ट्रांग होता है। अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रांग बट अनरीजनेबल बिलीफ्स और ओपिनियन अबाउट रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किसी मान्यता को लेकर, किसी धर्म वगैरह को लेकर, किसी रेस वगैरह को लेकर, किसी पॉलिटिकल व्यू को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर होता है ना, उसको बिगट बोलते हैं। बोहेमियन, बोहेमियन एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रचलन में बातें होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको फॉलो नहीं करता है, स्वच्छंदचारी होता है, जो उसको अच्छा लगता है अपनी इच्छा के अनुसार वो अपनी लाइफ को लीड करता है। इसको हिंदी में स्वच्छंदचारी या रीति रिवाज न मानने वाला बोलते हैं। बोहेमियाई भी इसको हिंदी में बोलते हैं। अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद द आर्ट्स, हु लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स। जो एक्सेप्टेड रूल्स जो होते हैं गवर्नमेंट, जो नॉर्मल रूल्स होते हैं सोसाइटी के, आर्ट्स वगैरह के, उनको फॉलो नहीं करता है। बिहेवियर के देखिए एक वर्ड हो गया है बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स होता है भुरभुरा, ईजी टू ब्रेक, जो आसानी से टूट सकता है, वो ब्रिटल होता है। शॉफर, शॉफर होता है जो दूसरे व्यक्तियों की गाड़ी चलाता है, स्पेशली रिच पर्सन्स की। अ पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव अ कार स्पेशली फॉर समबडी रिच और इम्पॉर्टेंट, जो किसी महत्वपूर्ण और रिच पर्सन की गाड़ी चलाता है, उनका ड्राइवर जो होता है उसको शॉफर बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन होता है जो पूरे पॉलिटन जैसे कि नागरिक, कहीं का सिटीजन, और कॉस मीन्स होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कॉस मीन्स होता है यूनिवर्स। तो कॉस्मोपॉलिटन होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को पूरी यूनिवर्स का सिटीजन बोलता है। वो हमारे यहाँ एक होता है ना वसुधैव कुटुंबकम, है ना, तो ऐसे ही है ये, कॉस्मोपॉलिटन होता है जो संपूर्ण मतलब
देखिए मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ आपको, अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या हु बिलोंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो प्रत्येक जगह से रिलेटेड होता है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स होता है प्रजातंत्र। डेम वर्ड स्टैंड्स फॉर पीपल, और कृषि मैंने आपको बताया था, कृषि होता है गवर्नमेंट के लिए। तो डेमोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों की चलती है। इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है ना। प्रजातंत्र, यही क्या गिवन है यहाँ पर, अ कंट्री इन विच ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ उस कंट्री के सभी लोग अपनी वोटिंग करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने के लिए। डिक्टेटरशिप आप सभी को मालूम है, तानाशाही। तानाशाही में क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ रूलर, केवल अ रूलर के द्वारा गवर्नमेंट होती है, हु हैज़ कंप्लीट पावर, जिसके पास में कंप्लीट पावर होती है। और वह कंट्री स्पेशली वन हु हैज़ गेन्ड, बाकी को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक होता है सनकी व्यक्ति, एक्सेंट्रिक, अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाई अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, एक ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर स्ट्रेंज होता है, अनयूजुअल होता है, उसको एक्सेंट्रिक बोलते हैं, सनकी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मीन्स होता है कीट शास्त्र। एंटोमोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और लास्ट वर्ड है आपका एपिक्योर। एपिक्योर मीन्स होता है खाने पीने का शौकीन। एपिक्योर मीन्स होता है खाने पीने का शौकीन, जो अच्छी क्वालिटी का खाना पीना पसंद करता है, इसको चटोरा भी कह सकते हैं। अ पर्सन हु enjoys फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, इट मीन्स अच्छे भोजन का पारखी भी होता है। सो फ्रेंड्स 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हमने डिस्कस किए हैं। ये आपका थर्ड सेशन था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स वगैरह को, अपने नेबर्स वगैरह को सबसे कहिएगा इंग्लिश बाय अश्विनी सर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड